शकरपुर में स्नैचरों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने जब्त किए 3 मोबाइल। स्नैचर सुनसान इलाकों में लोगों को बनाया शिकार। अमेंडमेंट बिल के खिलाफ वकीलों की जीत। सोमवार से कोर्ट में काम होगा शुरू। सरकार ने अमेंडमेंट बिल फिलहाल वापस लिया। क्राइम ब्रांच ने बुजुर्ग महिला ड्रग्स तस्कर को किया गिरफ्तार। महिला के पास से 2 किलो चरस बरामद। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज। इंडिया पाकिस्तान मैच पर लोगों में काफी रोमांच। टीवी पर मैच के दौरान बाजार रहे सूने। दर्शक मांगते रहे भारत की जीत की दुआ। पूर्वी दिल्ली की महिलाओं का आक्रोश। 2500 रुपए का वादा अधूरा। 2500 रुपए की राशि पर सरकार से जल्द कदम उठाने की मांग। महिलाओं का कहना 2500 रुपए से जीवन में आएगा बदलाव। नमस्कार, सीजन लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तमन्ना चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। शकरपुर थाना पुलिस की टीम ने इलाके में सक्रिय एक स्नैचर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान लक्ष्मी नगर निवासी तालिब के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक तालिब को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक ही दिन में अलग अलग इलाकों से छीने गए 3 मोबाइल बरामद हुए हैं। पूर्वी दिल्ली के डीसीपी अभिषेक धनिया ने रविवार को बताया कि तालिब ने पूछताछ में स्वीकार किया कि वह सुनसान इलाकों में जा रहे लोगों को पानी मांगने या अन्य बहानों से रुकवाता था और फिर उनका मोबाइल छीनकर भाग जाता था। पुलिस ने आरोपी से 3 मोबाइल जब्त किए और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है। तालिब का गिरफ्तार होना पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है, क्योंकि वह लंबे समय से इलाके में सक्रिय था और कई लोगों के मोबाइल छीन चुका था। पुलिस अब उसकी संलिप्तता अन्य घटनाओं में भी जांच कर रही है। संसद द्वारा वकीलों के खिलाफ पेश किए गए अमेंडमेंट बिल के बाद पूरी दिल्ली में वकीलों ने हड़ताल कर दी थी। पूर्वी दिल्ली में भीके कड़कड़डूमा कोर्ट में विरोध प्रदर्शन हुआ। इस बिल के विरोध में वकीलों ने 6 दिनों तक हड़ताल की, जिसके कारण कोर्ट परिसर में किसी भी वकील ने काम नहीं किया। वकीलों का कहना था कि जब तक यह बिल वापस नहीं लिया जाएगा उनका विरोध जारी रहेगा। वकीलों के विरोध के बाद सरकार ने इस बिल को वापस ले लिया है। इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने बार एसोसिएशन के सचिव रमन शर्मा से बातचीत की। रमन शर्मा ने बताया कि अब सोमवार से कोर्ट परिसर में कार्रवाई फिर से शुरू होगी और यह कानूनी लड़ाई वकीलों की जीत है। उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में ऐसे किसी अमेंडमेंट बिल का विरोध होगा तो वे फिर से बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल हड़ताल खत्म हो गई और सोमवार से कोर्ट का काम सामान्य रूप से चलेगा। संसद के अंदर वकीलों के खिलाफ एक जो है बिल पास हुआ था 35A, और उसके बाद से ही सभी कोर्टों में हलचल होनी शुरू हो गई थी। वो कड़कड़डूमा कोर्ट से उठी थी और 6 दिन के बाद इस बिल को वापस भी लिया गया। ज़्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जो मौजूद हैं शादरा बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी रमन शर्मा हैं, उनसे बात कर लें। सर, 6 दिन प्रोटेस्ट चला, कई अलग अलग स्टेटों से समर्थन मिला, किस तरीके से देख रहे हैं इसको? इसी तरीके से देख रहे हैं कि वकील अपनी आज़ादी के लिए बखूबी लड़ना जानते हैं। जब दूसरों के लिए लड़ सकते हैं तो जब अपनों पे बात आएगी तो फिर कंधे से कंधा तो सारे मिला के खड़े होंगे ही। तो दिल्ली का काम वैसे भी शुरू से जगाने का रहा है लीगल फ्रेटर्निटी का। वही काम फिर दोबारा हमारे जिम्मे है और बखूबी हमने और हमारे लीडरों ने उसे निभाया भी। और धीरे धीरे ये चिंगारी लगभग पूरे इंडिया में फैल ही रही थी। उससे पहले ही गवर्नमेंट को इस पे विचार करना पड़ा, बीसीआई को इस पे विचार करना पड़ा, और जो सार्थक प्रयास हुए वो भी आपने लगातार देखे ही। और उन्हीं सार्थक प्रयासों का और इस अधिवक्ता समाज की एकता का ही परिणाम है कि आज जो कुछ भी हुआ है, मैं कहता हूँ चाहे ये फिर दोबारा आएगा बिल, इस चीज़ का भी है मुझे पता कि जो अमेंडमेंट होने हैं उन्हें रेक्टिफाई करके फिर दोबारा इसे लेके आया जाएगा, क्योंकि एक बार पहले 2017 में भी लाया गया था
तो उस समय भी सेम आश्वासन के साथ में, सेम प्रक्रिया के साथ में इसे विड्रॉ कर लिया गया था। उसके बाद फिर अब दोबारा आया 2025 में, तो उसमें कुछ हमारे मातहत जो हैं वो सरकारी नुमाइंदे बन के जो ड्राफ्ट भेजते हैं वो शायद बिना सोचे समझे या लोगों को खुश करने के लिए भेज देते हैं, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर अधिवक्ता अपने आप में लीडर है और लीड करने का दम रखता है। ये थे मेरे साथ शादरा बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी रमन शर्मा, जिन्होंने बताया कि सोमवार से जो रूटीन प्रक्रिया है वो चालू की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ मोहित शर्मा, CCN लाइव, दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने बुजुर्ग महिला ड्रग्स तस्कर को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपी के पास से तकरीबन 2 किलो चरस बरामद हुआ है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 5 लाख बताई जा रही है। क्राइम ब्रांच के डीसीपी अपूर्वा गुप्ता ने रविवार दोपहर 2 बजे बताया कि गिरफ्तार आरोपी दिल्ली के कराला की रहने वाली है। अपूर्वा गुप्ता ने बताया कि नशा मुक्त भारत अभियान के तहत क्राइम ब्रांच ड्रग्स तस्करों पर लगातार नजर रख रही है। इसी के तहत क्राइम ब्रांच की एंटी रोबरी एंड स्नैचिंग सेल को सूचना मिली थी कि हिमाचल प्रदेश से एक महिला ड्रग तस्कर चरस लेकर दिल्ली आने वाली है। इस सूचना पर 18 फरवरी को सुबह 2 बजे से 3 बजे तक करनाल रोड पर ट्रैप लगाया और आरोपी को महिला की पकड़ लिया। इसके पास से तकरीबन 2 किलो चरस बरामद हुआ। आरोपी के खिलाफ NGPX एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी महिला ने पूछताछ में बताया कि वह आसानी से पैसा कमाने के लिए पिछले 1 साल से दिल्ली NCR में चरस की आपूर्ति कर रही है। इंडिया पाकिस्तान का मैच क्रिकेट प्रेमियों के बीच एक अलग ही उत्साह और उम्मीद लेकर आया है। जहां एक और मैच को लेकर लोगों में क्रेज था, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग अब इस मुकाबले में उतना उत्साह नहीं दिखा रहे। युवाओं का कहना है कि हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा ही मुकाबला दिलचस्प होता है, लेकिन अब क्रिकेट को लेकर कोई खास मतभेद नहीं रहता है। फिर भी हर किसी की उम्मीद यही रहती है कि इंडिया ही जीत दर्ज करे। इस मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला लिया है। अब सभी की नजरें इंडिया पर हैं। उम्मीद की जा रही है कि भारतीय टीम शानदार फील्डिंग और गेंदबाजी से पाकिस्तान को जल्द से जल्द आउट कर देगी। इसके बाद भारतीय बल्लेबाजों से अच्छे रन की उम्मीद है, ताकि टीम एक शानदार जीत दर्ज कर सके। क्रिकेट प्रेमी अब इस रोमांचक मुकाबले का पूरा लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और आज भारत पाकिस्तान का मैच है। ये मैच देखने के लिए बहुत मैं उत्साहित हूँ। मैं चाहता हूँ कि आज भारत जीते अच्छे रनों से और भी चीज़ों से, विकेट से। और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के सामने भारत हर खेल जीते। मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और आज मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा समय बचाकर वो मैच देखूँगा। कि इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ, क्योंकि ये 50 ओवरों का मैच है। एंड यू नो T20 क्रिकेट ने इतना ज़्यादा इम्पैक्ट डाल दिया ना वर्ल्ड क्रिकेट पे, कि जो ये लॉन्ग रन के जो क्रिकेट मैचेस होते हैं, लाइक ODIs और टेस्ट मैचेस, इनको ज़्यादा मैं प्रेफर अब करता नहीं। मैं जल्दी मैच चालू हो होता है बस। देखिए साहब, मेरे लिए भारत पाकिस्तान का मैच कोई ज़्यादा महत्व नहीं रखता है, क्योंकि इनमें कोई देश भावना वाली जैसी सिर्फ पैसा है। ICC और BCCI एक प्राइवेट संस्थाएं हैं, एक गैर सरकारी संस्थाएं हैं। उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है। यदि उन्हें देश से सरोकार होता तो वो ओलंपिक और एशियाई खेल जैसे खेलों से होते हैं। अन्य मैचों की तरह ही है। मेरे लिए भारत पाकिस्तान का मैच ज़्यादा महत्व नहीं रखता है जैसे अन्य देश के मैच हैं। हालांकि परिणाम है भारत जीतता है तो एक खुशी अवश्य होती है, लेकिन खिलाड़ियों में देश की भावना हो या देशभक्ति की भावना हो, ऐसा कुछ नहीं। विधानसभा चुनावों के दौरान सभी राजनीतिक पार्टियों ने महिलाओं के लिए कई योजनाएं लागू करने का वादा किया था। इनमें से बीजेपी ने भी वादा किया था कि अगर वे दिल्ली में सरकार बनाती है तो हर महिला को हर महीने 2500 रुपए की राशि दी जाएगी। लेकिन जब हमने पूर्वी दिल्ली की महिलाओं से बात की तो उन्होंने बताया कि बीजेपी ने वादा तो किया था कि वे 2500 रुपए हर महीने देगी, लेकिन अब तक इस बारे में कोई कदम नहीं उठाया गया, ना ही किसी तरह की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की जानकारी दी गई है। महिलाओं का कहना है कि अगर यह राशि उन्हें दी जाती है तो यह उनकी जीवन शैली में बहुत सुधार ला सकती है। 2500 रुपए उनके लिए बहुत सहायक साबित हो सकते हैं। इसलिए सरकार को इस वादे पर जल्दी काम शुरू करना चाहिए और महिलाओं को उनकी पात्रता के अनुसार यह राशि देना शुरू करनी चाहिए। ये जो 2500 रुपये की बात हुई थी, तो इसीलिए जनता ने वोट दिया कि देखो 2500 रुपये हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। बहुत नहीं, बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं। कोई हर औरत वर्कर नहीं है,
बहुत औरत ये घर में काम करती हैं, उनके लिए 2500 रुपये बहुत मायने रखते हैं। और इसीलिए ये सोच के हमने मोदी जी को, बीजेपी को वोट दिया और उन्होंने बोल दिया कि ये हमारी सरकार है, हमारा एजेंडा है और हम अपने हिसाब से देखेंगे। तो मोदी जी के बात की कोई वैल्यू ही नहीं रही। उन्होंने बोला था कि पहली मीटिंग में 2500 रुपये दिए जाएंगे और उन्होंने ये बोल दिया कि ये हमारी सरकार है, हम अपने हिसाब से देखेंगे, हमारा एजेंडा है। तो ये तो बहुत गलत है ना। 2500 रुपये वो कहाँ गए? 2500 रुपये वोट भी खरीद ली लोगों की मोदी जी ने। अब प्रधानमंत्री बोला है वहाँ कहता कि 2500 रुपये दूंगा लेडीजों को, औरतों को। वो तो ये लेडीजों तो खुशी के उन्हीं की वजह से जीते हैं, उन्हीं की वजह से देते 2500 रुपये के, क्योंकि उन्हें औरतों को ही सबसे ज़्यादा पैसे की जरूरत। तो कहाँ गए वो 2500 रुपये? अभी 2 वोट को भी 1 महीना हो जाएगा, अब कहाँ गए वो 2500 रुपये? आने तो चाहिए 2500 रुपये। जैसा कि हम सब जानते हैं कि दिल्ली में बीजेपी सरकार बनी है। मोदी जी ने दावा किया था कि वह 2500 रुपये हमारे अकाउंट में, बैंक अकाउंट में डालेगी, पर लेकिन हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि उनको भी टाइम देना चाहिए। अभी सरकार बनी है, नई नई स्थितियाँ होती हैं तो उनमें वह ज़रूर करेंगी, पर लेकिन उन्होंने जो दावा किया था 500 रुपये सिलेंडर का, वो कृपया करके जरूर। पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार इलाके में पुलिस ने गश्त के दौरान एक महिला को गांजा और अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया। 21 फरवरी 2025 को एचसी योगेश कुमार और महिला कांस्टेबल नीतू कस्तूरबा नगर में गश्त कर रहे थे। इस दौरान एक संदिग्ध महिला हाथ में सफेद और नारंगी रंग का बैग पकड़े दिखी। पुलिस को देखकर महिला भागने लगी, लेकिन महिला कांस्टेबल नीतू ने उसे रोक लिया। जांच करने पर उसके पास से 12 पैकेट गांजा और 13 बोतल अवैध शराब बरामद हुई, जिन पर केवल हरियाणा में बिक्री के लिए लिखा हुआ था। गिरफ्तार महिला की पहचान रीतू के रूप में बताई जा रही है। पत्नी लेफ्टिनेंट अमित निवासी कस्तूरबा नगर शादरा दिल्ली के रूप में हुई। पुलिस ने गांजा और शराब को जब्त कर लिया और आरोपी महिला पर धारा 20 एनडीपीएस अधिनियम और 33 दिल्ली आबकारी अधिनियम 2009 के तहत मामला दर्ज किया है। शादरा जिला पुलिस उपायुक्त प्रशांत प्रिया गौतम ने पुष्टि की कि आगे की जांच जारी है। दिल्ली पुलिस सप्ताह के तहत शादरा जिले के जगतपुरी थाना में हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप का उद्देश्य पुलिस कर्मियों को शारीरिक रूप से फिट और निरोग बनाए रखना था। थाना जगतपुरी के एसएचओ अभिषेक कुमार की देखरेख में थाना के सभी पुलिस कर्मियों की स्वास्थ्य जांच की गई। शिविर में डॉक्टरों और विशेषज्ञों की टीम ने पुलिस कर्मियों की नेत्र जांच, ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर का परीक्षण किया। शांति मुकुंद हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने बताया कि दिल्ली पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी अपनी व्यस्त दिनचर्या के कारण नियमित स्वास्थ्य जांच पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। ऐसे में इस हेल्थ कैंप का आयोजन उनके स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए किया गया। शिविर में पुलिस कर्मियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। डॉक्टरों ने सभी जवानों को नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच करवाने की सलाह दी, क्योंकि पुलिस कर्मियों का स्वस्थ रहना उनकी जिम्मेदारी और जनता की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, ये जो पूरा पुलिस सप्ताह था, डीसीपी साहब के सहयोग से जो हमारे प्रशांत गौतम जी है, संडे से हम कैंप लगा रहे हैं अलग अलग थानों में। सबसे पहले हमने अपना विवेक विहार से स्टार्ट किया था, फिर आनंद विहार, फिर हम शादरा गए थे, कल डीसीपी ऑफिस में गए, वहाँ फर्श बाजार थाना भी था। आज हम यहाँ पे आए हैं जगतपुरी थाने में और कल आगामी कैंप हमारा सीमापुरी थाने में है। क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं और क्या निःशुल्क है, चार्जेबल है, क्या है? देखिए जी, ये पूरी तरह से निःशुल्क कैंप है। जो हमारे पुलिस वाले भाई हैं जो लोगों की सेवा करते हैं, उनको समय नहीं मिल पाता कि वो अलग अलग अस्पतालों में जाएं, इसलिए अस्पताल ही इनके पास आया है। शांति मुकुंद की तरफ से बिना किसी चार्ज के निःशुल्क कैंप हम लगाते हैं, जिसमें कि सबसे पहले आँखों की जांच, हृदय की जांच, उनमें इनका ब्लड प्रेशर, शुगर, फिजिशियन डॉक्टर इन्हें परामर्श देते हैं, फिजियोथेरेपी वाले होते हैं, कोई खान पान में दिक्कत हो तो डाइटिशियन भी इनको पूरी तरह से सलाह देते हैं। आज हम लोग जैसे कि आपको बताया गया कि ये दिल्ली पुलिस वीक है, इसमें 16 से 21 तक हम लोगों ने डिफरेंट एरियाज़ में, शादरा के डिफरेंट जोन में हम लोगों ने कैंप्स लगाए, जिसमें हम लोग फ्री बीपी, शुगर और कंसल्टेशन फ्री दे रहे हैं, जिसमें हमारे फिजिशियंस, डाइटिशियंस, फिजियोथेरेपिस्ट सभी पुलिस वालों को कंसल्टेशंस को दे रहे हैं। शादरा ट्रैफिक सर्कल के तहत सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए एक रन वॉकथॉन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ट्रैफिक इंस्पेक्टर विकास कुमार, भव्य राम, लीला प्रधान, सतीश लूथरा, छात्र, व्यवसायी, कामकाजी पेशेवर और पुलिस अधिकारी जैसे विभिन्न समाज के वर्गों के लोग शामिल हुए। कुल मिलाकर 125 से अधिक प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
कार्यक्रम की शुरुआत यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के गेट नंबर 4 से हुई और वह यह यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के चारों ओर एक चक्कर लगाकर फिर से गेट नंबर 4 पर समाप्त हुआ। प्रतिभागियों ने सड़क सुरक्षा के संदेश वाले टी शर्ट और टोपी पहनी थी और पर्चे बांटकर लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में जागरूक किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को लापरवाह और गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग के खतरों से अवगत कराना, सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और सड़क दुर्घटनाओं और हताहतों की संख्या को कम करना था। शादरा जिले के ट्रैफिक यातायात पुलिस के माध्यम से जो हमारे टीआई साहब हैं विवेक विहार सर्कल के विकास जी, उन्होंने ये कार्यक्रम रखा। हम उनको धन्यवाद देते हैं कि इतना सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया और सभी बच्चों ने और बड़ों ने सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया और सबको जागरूकता लाने के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए ट्रैफिक के नियमों का यदि हम पालन करेंगे तो अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। हेलमेट लगाएंगे तो अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे, सीट बेल्ट लगाएंगे तो हम अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। जनता को जागरूक करने के लिए बच्चों के माध्यम से ये जो पुलिस वीक है उसको ट्रैफिक को सुचारू चलाने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है और ये यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में टीआई जो विकास जी हैं उनके द्वारा इसको रखा गया है और जागरूक किया जा रहा है कि हम वायलेशन ना करें ट्रैफिक रूल्स का। इन्होंने ये जो अवेयरनेस चलाई है ना, वाकई बच्चों में जागरूकता लाने के लिए बहुत अच्छी शुरुआत की है। ये हर कोई नहीं सोचता है, क्योंकि आज क्या होता है, आप सड़क पर चलते हैं तो देखते हैं बच्चों को वैसे ही एक्सीडेंट होते हैं। अगर हम कहीं जा रहे हैं लेके तो एकदम से बच्चे जो है इनको नहीं पता होता रेड लाइट क्रॉस करनी नहीं करनी है। इसी के जरिए आज ये दिखाया जा रहा है और बच्चों को बताया जा रहा है कि आपको इसका ध्यान रखना ट्रैफिक का। फिलहाल के लिए पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ CCN लाइव पर।